कविता कुमारी जिंदाबाद कविता कुमारी जिंदाबाद छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम समस्तीपुर होगा, स्वच्छ समस्तीपुर होगा, रोजगार युक्त समस्तीपुर होगा, अपराध मुक्त समस्तीपुर होगा। आप तो सरकार का जो भी योजना है नगर निगम के अंतर्गत जो भी अंत्योदय परिवार को जो आज तक वंचित रहे हैं सीधा लाभ उनको दिलवाएंगे। किसी भी प्रकार के कोई अगर बड़े लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उनका जनता से संवाद दूर हो जाता है, वो अपने कुर्सी पर ही रह जाते हैं, पटना दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं। कविता कुमारी चुनाव जीतती है तो निरंतर हम पूरे 4700 वार्ड के अंदर प्रमुख लोगों के साथ बैठक करके उनसे वहाँ की समस्याओं को साझा कर उस समस्या के समाधान के लिए भी हम काम करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कविता कुमारी हुआ, मैं मेयर पद से उम्मीदवार हूँ। मेरा क्रमांक संख्या है 4, ताला चाबी छाप है। नगर वासियों से अपील है, आप लोगों से विशेष खास अपील है कि 4 नंबर ताला चाबी पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। के बाद जो शराबबंदी कानून के आड़ में जो महादलित समाज के लोग हैं, पासी समाज और पासवान समाज, जिनको प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिनके माँ बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है प्रशासन के द्वारा, अगर कविता कुमारी समस्तीपुर नगर निगम से मेयर उम्मीदवार विजय होती है तो सर्वप्रथम जो महादलितों के साथ अपमानित पुलिस प्रशासन करती है शराबबंदी के आड़ में, वो नहीं होगा। पर्व चुनाव में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा समस्तीपुर नगर निगम में है और समस्तीपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी हैं कविता कुमारी। कविता कुमारी जी के निवेदक हैं कृष्ण बालक जी। कृष्ण बालक जी की बात करें तो लगभग 10 वर्षों से ये समाज सेवा कर रहे हैं और इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। सबसे पहले कृष्ण बालक जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप मुझ जैसे अर्थविहीन उम्मीदवार के निवेदक को आपने बोलने का मौका दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार, अभिवादन, आदाब अर्ज करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बालक जी, आप लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो फिर इन सब चीज़ों से हटकर फिर राजनीति में आकर समाज सेवा करने का क्या तात्पर्य है, ये थोड़ा सा साझा करेंगे। राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अगर समस्तीपुर नगर निगम के सम्मानित मतदाता मालिक मेरी पत्नी कविता कुमारी जो मुख्य पार्षद मेयर पद से लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है, अगर मौका मिलता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समस्तीपुर के सम्मानित जनता मेरी पत्नी को विजय दिलवाएंगे। अगर कविता कुमारी विजय होती है तो सरकार का जो भी योजना है नगर निगम के अंतर्गत जो भी अंत्योदय परिवार को जो आज तक वंचित रहे हैं सीधा लाभ उनको दिलवाएंगे। किसी भी प्रकार के कोई अगर बड़े लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उनका जनता से संवाद दूर हो जाता है, वो अपने कुर्सी पर ही रह जाते हैं, पटना दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं। कविता कुमारी चुनाव जीतती है तो निरंतर हम पूरे 4700 वार्ड के अंदर प्रमुख लोगों के साथ बैठक करके उनसे वहाँ की समस्याओं को साझा कर उस समस्या के समाधान के लिए भी हम काम करेंगे। बहुत अच्छा जी। मैडम, आपसे सवाल रहेगा। कविता जी, जो आप मेयर प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं को लेकर आपसे सवाल है कि महिला के उत्थान के लिए, महिला के विकास के लिए आप क्या करेंगी? चूँकि आधी आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, 50% आबादी को महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसे में उनके विकास की बात कैसे होगी, उनके रोज़गार की बात कैसे होगी आपके आने के बाद? जी देखिए, पहले तो जो भी सरकार का तरफ से जो महिलाओं के लिए जो फंड आता है वो ज़्यादातर जो जीतता है अभी तो सब पहले अपना घर भरने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी फंड आए छोटे छोटे उद्योग करके, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी होता है महिलाओं के लिए, खास करके उसके लिए छोटे छोटे उद्योग करके घर घर महिलाओं को प्रेरित करना है, अपना खुद का हिम्मत बढ़ाना। अगला सवाल कृष्ण बालक जी आपसे है कि भ्रष्टाचार एक अहम समस्या है,
वार्डों से लेकर देश के ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को और लोगों को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद समस्तीपुर नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का जननी भी, मेरी बात को कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कहीं ना कहीं जनता है। जनता आज सुख और सुविधा खोजने में लीन रहता है। उन्हें कोई काम है ब्लॉक का, अंचल का काम है, तो वो ब्लॉक नहीं जाना चाहते हैं। घर बैठे किसी बिचौलियों को चाहते हैं 1500 रुपया दे दे, उनका काम हो जाए। अब जैसे मान लीजिए अमपुर में भी हमारी माँ ब्लॉक की प्रमुख रही है और निरंतर 10 बजे से 5 बजे तक हमारी माँ कार्यालय में बैठती थी और पूरे समस्तीपुर प्रखंड के जनता का जितना ही दिन रही काम हुआ आम आवाम को बिल्कुल सहूलियत से। और हमारा है कि चुनाव के दौरान हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए कमज़ोर है कि कुछ लोग राजनीति में आते हैं पैसा कमाने के लिए और हमारा उद्देश्य सेवा करना है। हमारी माँ प्रमुख है, आप पता कर सकते हैं, जितवारपुर एकदम बिल्कुल कॉलेज के बगल में कन्हैया चौक पे सड़क किनारे ही मेरा मकान है। मेरी माँ प्रमुख रही और आज भी हम झोपड़ी में जीवन बसर करते हैं। आज चुनाव है, लोगों को जागरूक होना होगा कि हम ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो कल जीत के आए तो हमें जो नगर आवास योजना का लाभ 2.5 लाख रुपया मिलना है तो 2.5 लाख कैसे मिलेगा। उसके लिए अगर वो आज दारू मुर्गा 500,000 रुपये के पीछे पड़ जाएंगे, गलत उम्मीदवार अगर जीत के आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि कल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं, कविता कुमारी अगर उम्मीदवार जीत के आती है, पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के जनता को किसी भी प्रकार के सरकारी योजना के लाभ के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए कहना चाहूँगा कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें तो ही बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें तो ही तो छलना है। यूँ ना जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा।